हेलो दोस्तों, तो आज मैं हाल ही में रिलीज हुई कागज मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। बात करें इसकी IMDb रेटिंग की, तो जब तक मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक इसको 8.3 की बहुत अच्छी रेटिंग मिला हुआ है। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं भरत लाल को, जिनका यूपी में एक बैंड बाजा बजाने का छोटा सा दुकान था। उनको बहुत सारे शादी या फिर अलग फंक्शन में बाजा बजाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहता था, लेकिन उनके पास उतने आदमी नहीं थे। इसीलिए उनके पत्नी ये सजेस्ट करती है कि बैंक से लोन लेके अपने दुकान को और भी बड़ा कर सके। इसीलिए वो बैंक में जाते हैं और वहाँ का ऑफिसर उन्हें कहता है कि उसके नाम से जो भी जमीन है उसके कागज ला के दो, ताकि उनका लोन अप्रूव हो सके। यहाँ पे भरतलाल डिसाइड करता है कि वो अपने गांव के पुश्तैनी जो घर होता है उसका कागज दिखा के लोन अप्रूव करवा देगा। फिर वो गांव जाता है, वहाँ उनके चाचा चाची से मिलता है। नेक्स्ट डे वो घर के पेपर कलेक्ट करने के लिए सरकारी ऑफिस जाता है। वहाँ का ऑफिसर उसे बोलता है कि सरकारी कागज के अनुसार आप 10 साल पहले मर चुके हो। तो इस बात को लेके उसके साथ थोड़ा झगड़ा होता है। फिर सच क्या है जानने के लिए वो अपने घर जाता है, क्योंकि भरतलाल के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं थे और वो खुद कई सालों से गांव नहीं आया था। इसी बात का फायदा उठा के भरतलाल के चाचा ने उस गांव के सरकारी ऑफिसर को घूस देके सरकारी कागजों के हिसाब से भरतलाल को मार दिए हैं, ताकि वो पुश्तैनी घर और जमीन और जायदाद ये सब उनके 3 बेटों को मिल जाए। फिर उसके 3 चचेरे भाई भरतलाल को आके थ्रेटन करते हैं। भरतलाल फिर वहां से चला जाता है। फिर ये सब बात वो अपने पत्नी को जाके बोलता है। वो जिस गांव में अभी रह रहा था, ये बात उस गांव में बहुत तेजी से फैल जाता है और छोटे बच्चे उसके भूत चाचा के चिढ़ाते थे। फिर वो अपने गांव के सरपंच से मिलता है, ताकि सरपंच लिखित में दे सके कि वो जिंदा है और सरकारी कागज में ये बात आ जाए कि वो जिंदा है। सरकारी कागज के हिसाब से ये बात आ जाए कि वो जिंदा है, लेकिन उस गांव का सरपंच भी उसका हेल्प नहीं करता। फिर वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए बहुत से मंत्रियों को खत लिखा, लेकिन उसका जवाब आया नहीं। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। फिर वो साधु राम से मिलता है, जो कि एक्चुअली जिंदा है लेकिन कानूनी कागजों के हिसाब से, सरकारी कागजों के हिसाब से मर चुके हैं। इसी टाइप का केस लड़ रहे थे। ऐसे ही कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते कहीं और साल बीत जाते हैं और उसको न्याय नहीं मिलता। इवेंचुअली वो अपना दुकान भी बेच देता है। कुछ दिनों बाद भरतलाल के गांव में असरपी देवी नाम के एक पॉलिटिशियन का रैली होता है और उस रैली के दौरान भरतलाल वहां पे प्रोटेस्ट करता है। यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट आए हुए थे और उनमें से सोनिया नाम के एक जर्नलिस्ट ने भरतलाल के फोटो खींच के नेक्स्ट डे अखबार के फ्रंट पेज में छाप देते हैं। अखबार में ये सब आने के बाद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा मजाक बनाया जा रहा था। फिर वो एक तरकीब निकालता है जिससे कि उसका नाम सरकारी कागज में आ जाए। वो अपना चचेरा भाई का लड़का को किडनैप कर देता है, जैसे कि वो लोग जाके पुलिस के पास कंप्लेन करे और सरकारी कागज में उसका नाम आ जाए। लेकिन भरतलाल के चाची बहुत शातिर थी। वो जानती थी कि वो लोग अगर पुलिस के पास गए तो भरतलाल का नाम सरकारी कागज में आ जाएगा और उन लोगों का जमीन उनके हाथ से चला जाएगा। ऊपर से उनको जेल भी हो सकता है। इसीलिए वो लोग पुलिस कंप्लेन नहीं करते हैं। इसीलिए भरतलाल एक दिन अपने चचेरे भाई के लड़के, जिसको वो किडनैप किया था, उसके शर्ट में एक बकरी का खून लगा के उन लोगों के घर के पास वाले कुएं में टांग देता है। उस शर्ट को टांग देता है। लेकिन ये बात भी किसी तरह उसकी चाची समझ जाती है। फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं। फिर एक दिन भरतलाल कहीं पे जा रहा था, तो इसी बात का फायदा उठा के वो भरतलाल को अकेले में पाकर उसे बहुत मारते हैं। भरतलाल किसी तरह वहां से भाग जाता है। फिर भरतलाल अपना नाम चेंज करके भरतलाल मृतक कर देता है। फिर अपने जैसे और भी लोगों को लेके एक पार्टी खड़ा करता है, पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करता है। इसी बीच सोनिया आर्टिकल के माध्यम से लोगों तक ये सब कहानी पहुंचा रही थी। अभी भरतलाल इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा होता है। जीते या हारे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोर्ट में अपील करना चाहता था कि अगर वो सरकारी कागज के हिसाब से मृतक है तो उसके नॉमिनेशन को खारिज किया जाए। वो इलेक्शन हारता भी है और प्लान के हिसाब से वो कोर्ट में अपील करता है और वहाँ पे भी उसे निराशा ही हासिल होता है। फिर भरतलाल असरपी देवी की सिफारिश से विधानसभा के विजिटर गैलरी का पास बनवाया और वहाँ मैं जिंदा हूँ नाम के पैम्पलेट बना के ऊपर से
फेंकता है। वहाँ उसे पुलिस अरेस्ट करके बहुत मारती है, लेकिन उसके नाम से केस दर्ज नहीं होता। अभी भरतलाल अपने पार्टी के लोगों के साथ मिलके एक मोर्चा निकालता है और सब जोर जबरदस्ती करके सरकारी ऑफिस में घुस जाते हैं। क्योंकि ये घटना अभी बहुत हाईलाइट हो गया था, इसलिए सोनिया और साधुराम स्टेट के सीएम के पास जाते हैं और वहाँ पे उनको भरतलाल जिंदा है नाम से फाइनली सरकारी कागज में लिखित में मिल जाता है। और उसके चाचा चाची और चचेरे भाई जो थे उन लोगों को फ्रॉड के कारण जेल होता है। यहाँ पे कहानी खत्म होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल में, उसको चेकआउट कीजिए। और भी आगे जाके बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।